देश में बढ़ते लिंगानुपात को कम करने व बेटियों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए को लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से आराध्य संस्था अभिनव प्रयास कर रही है। बेटी को जन्म देने वाली माता का सम्मान संसार में सबसे बड़ा सम्मान है। उनकी बेटी दो परिवारों का मान बढ़ाती है। बेटी के संस्कार से ही दो परिवारों में समन्वय बढ़ता है। ये बात राजमाता विजय राजे सिंधिया जिला चिकित्सालय के महिला प्रसूति वार्ड में नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज महिला मंडल नीमच के सहयोग से आराध्या संस्था द्वारा आयोजित चिकित्सालय में बेटियों को जन्म देने वाली माताओं के सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रोटरी क्लब अध्यक्ष सत्यप्रकाश उपाध्याय ने कही। उन्होंने कहा कि बेटी को जन्म देने वाली मां का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। आज हम सबको इस कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मिला। आज हमने नवरात्रि के उपलक्ष्य में साक्षात कन्या पूजन का लाभ लिया, उनकी माता का सम्मान किया, क्योंकि बेटी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान होता है। आराध्या संस्था संयोजक एडवोकेट मीनू लालवानी ने कहा कि आराध्या संस्था विगत 5 वर्षों से बेटियों को जन्म देने वाली माताओं का सम्मान का अभिनव अभियान चला रही है, जो कि नीमच क्षेत्र में ही नहीं पूरे देश के लिए आदर्श प्रेरणादायक कदम है। आज हमारे देश में बेटियां भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रही है। बेटियां खेल, चिकित्सा, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बेटियों को अच्छी शिक्षा के साथ उनका सम्मान भी जरूरी है। इस कार्यक्रम में सामाजिक संस्था एवं मीडिया का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ताकि आप थोड़ा सा पीछे हो, आप और पीछे। ये अर्चना भाभी आप इसको आगे लेके फिर फोटो जो जिनकी काम आएगी थोड़ा आगे हो जाइए। कार्यक्रम था और कैसा लगा आपको कार्यक्रम आकर? कार्यक्रम बहुत बढ़िया, महिलाओं ने बहुत अच्छा आयोजन किया और ये नवजात कन्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया। ये ज़्यादा अच्छा है कि कन्या पूजन तो हर घर में होता है, पर नवजात कन्याओं को ये देने का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। आपका नाम और पद? सत्यप्रकाश उपाध्याय। आज आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि विगत 5 वर्षों से आपको ज्ञात ही है कि हम लोग हॉस्पिटल में आके और नवजात कन्याओं को जन्म देने वाली माताओं का सम्मान करते हैं। इसी तारतम्य में आज गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा आराध्या वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में नवजात कन्याओं का सम्मान किया गया, उनकी माताओं का। और विगत 5 वर्षों से जो नीमच की जनता का मुझे सहयोग मिल रहा है वो आप सबको विदित ही है। आज हमारे मुख्य अतिथि सत्यप्रकाश जी उपाध्याय, हमारी भाभी जी कीर्ति जी उपाध्याय, अनीता जी उपाध्याय और संस्था की अध्यक्ष हमारी दीदी अर्चना जी जोशी, हमारे सम्मानीय सदस्य अध्यक्ष गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के और मंडल की सारी समस्त बहनें, हमारी सम्मानीय दीदी नीता जी तुगनावत। और यहाँ आपने देखा होगा समय समय पर सभी संस्थाओं का सहयोग मिलता ही रहता है और मैं यही आगे भी अपेक्षा करूँगी कि हमें इसी तरह का सहयोग मिलता रहे। और मैं मीडिया के हमारे सम्मानीय भाइयों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो विगत 5 वर्षों से मुझे सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारी जो संस्था है आराध्या वेलफेयर सोसाइटी, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है लिंगानुपात में फ़र्क लाना। और यदि हम इसमें 1% भी यदि इसमें सक्सेस हमें हासिल होती तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। और कल दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत। उस दशहरे की भी मैं आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और व्यक्ति को हमेशा ही सत्य की राह पर चलना चाहिए।
जिससे आपने देखा ही होगा कि बुराई का हमेशा ही अंत होता है। और इसीलिए मैं हर व्यक्ति से बोलना चाहूँगी कि सत्य पर चलिए, क्योंकि सत्य की हमेशा ही विजय होती है। और आज मैंने बहुत सारी माताओं को देखा और सुना जिनके तीसरी या चौथी बेटी थी, तो वो बहुत अपसेट थी। तो व्यक्ति बेटा हो या बेटी, उसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। हमारा बस यही उद्देश्य है कि बेटा और बेटी समान है। आराध्या वेलफेयर सोसाइटी की संयोजिका मीनू लालवानी।